साथियों नमस्कार, मैं उनीश त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो साथ आया हूं और ये ज्वलंत मुद्दा है। पूरे परिवहन विभाग में सबसे ज़्यादा परेशान अगर चालक परिचालक हैं इस समय, तो अधिकारियों का जो दबाव है कि जो जहर खाने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, अनुबंधित ढाबे जो परिवहन विभाग में जो खोल दिए गए हैं ज़बरदस्ती का कमीशन खाने के लिए, ज़बरदस्ती की व्यवस्था को मतलब अधिकारियों के द्वारा थोपा जा रहा है कंडक्टर पे, ड्राइवर पे, कंडक्टर पे, यात्रियों पे कि आप विशेष तौर पे इन्हीं ढाबों पे रुकना है। चिन्हित किया गया है कि इन्हीं जहर को खाना है। ये जो दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो मिल रहा है, जो कचड़े में उठाकर सड़े गड़े तरीके से बनाकर ये व्यवस्था दी जा रही है, आपको यही खाना है। आइए एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर इन विषयों पर चर्चा करेंगे कि क्या ये सही हो रहा है। जब भी इस वीडियो को देखिए उसके बाद आप समझेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। भाई साहब आपके साथ यहाँ तो ढाबे पर रुकने लायक नहीं है गाड़ी, खाना भी खराब। और पहली बात जो दे देते हैं बुलाते रहिए, न दाल देंगे न चावल देंगे न रोटी देंगे, एकदम सब परेशान करते रहते। कहते 100 रुपया दीजिए, चाहे खाइए चाहे मत खाइए, हम नहीं देंगे कुछ सामान। आपके साथ क्या समस्या थी? लैट्रिन का पैसा लगेगा। कितना पैसा मांग रहे थे? 40 रुपये। 40 रुपये लैट्रिन का। और भैया आपकी क्या समस्या थी? जैसा कि आपने अभी वीडियो देखा, उसमें बताया जा रहा कि खाने की क्या व्यवस्था थी, शौचालय के लिए पैसा लिया गया, ये तमाम चीज़ें उस वीडियो में आपने देखा। और परिचालक ने भी पूछताछ की और ये वीडियो है। ये किस ढाबे का है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़े अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट हो गए हैं और उनके किसी रिश्तेदार का ढाबा है। ये ढाबा जो है, यहाँ का मामला ये है कि जब ये ढाबा नहीं चल रहा था, इसके पहले उसी ढाबे पे 149 रुपये का टोकन था और आज उसी ढाबे का 41-42 रुपये का टोकन हो गया है। मैंने तो कभी सुना नहीं कि कभी परिवहन विभाग के द्वारा कुछ घटाया गया हो। हमेशा टोकन मनी बढ़ता है, ये टोकन मनी घटा दिया गया। इसी ढाबे पे अभी कुछ दिन पहले एक जांच हुआ था। जांच में इसके यहाँ आलू सड़ा हुआ पाया गया था। तमाम पेपर मीडिया के माध्यम से इस ढाबे का बदनामी भी हुआ था। उसके बाद भी पता नहीं क्या मोह है, ऊपर हमारे रिटायरमेंट कर्मचारियों के ऊपर आदेश है, निर्देश है, दबाव है कि ऐसे ही ढाबों पे रुकिए और 10,000 की नौकरी पाने वाला जब ये खाना खा लेगा आते जाते समय और बीमार हो जाएगा तो 10,000 की नौकरी करेगा और 5,000 दवा में देकर आएगा डॉक्टर को। यात्री जो जाएगा उसके साथ मारपीट की घटनाएं होंगी, उसके साथ बदतमीजी होगी, साफ़ सुथरी कोई व्यवस्था नहीं है। आप अगर बाथरूम करने जाएंगे तो नाक जब तक बंद करके नहीं बाथरूम करेंगे तो आप बाथरूम कर ही नहीं पाएंगे। वहाँ पैसा भी देना पड़ रहा है। बताइए, जबकि सुविधा होनी चाहिए। परिवहन विभाग के द्वारा जो अनुबंध कराया जाता है ढाबों पर, उसमें ग्राम के हिसाब से पैसा लिया जाता है। खाने का जो ग्राम है, 100 ग्राम 50 ग्राम दाल देना है, ये देना है वो देना है, उसका पैसा चार्ज होता है। अच्छी बात है, आप चार्ज करिए, लेकिन हमको सुविधा तो अच्छा दीजिए। ये बताइए, सड़ा हुआ आम का फल देंगे और जो बढ़िया शानदार आम है उसका पैसा लेंगे तो अच्छा लगेगा किसी को? हाँ, एक्सपायरी सामान देंगे और ओरिजिनल सामान का पैसा लेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? आप खुद सोचिए, अगर आपके साथ ऐसी घटना हो रही तो आप क्या करेंगे? तकलीफ होगा, पीड़ा होगा। वो आएंगे और कंडक्टर और ड्राइवर कहेंगे, भाई साले चूतिया तुम लोग जो है कमीशन के लिए कैसे कैसे ढाबों पे रोकते हो, सड़ा गाला खाना मिलता है। अब बेचारा कंडक्टर और ड्राइवर कान बंद करके, मुंह बंद करके सुन रहा है। कारण यह है कि अधिकारियों का दबाव है। पर्ची नहीं रहेगा तो उसको रूट ऑफ कर दिया जाएगा, पर्ची नहीं रहेगा तो 1,000 पेनाल्टी काट दीजिएगा, पर्ची नहीं रहेगा तो उसको रेल दिया जाएगा। चेकिंग वाले 50 रुपया ले लेंगे, यारम साहब कुछ और ले लेंगे, जो वरिष्ठ प्रभारी वो भी कुछ समझ लेंगे। यदि सारी व्यवस्थाएं केवल चालक और परिचालकों को किस तरह उनका गला दबा दिया जाए, किस तरह उनको जान से मार दिया जाए। अरे भाई, इकट्ठे जहर ला के दे दो ना। हाँ, आप आर्टिका नहीं रोक पा रहे हैं, आप डग्गामारी पे दबाव नहीं बना पा रहे। जहाँ से हमको पैसा आना है, जहाँ से हमको पैसा आना है, उस ढाबे से आपको क्या मिलेगा? 41 रुपया मिलेगा। हाँ, करोड़ों रुपया जो दूसरा कोई हज़ारों की संख्या में आर्टिका चल रही हैं, आप जोड़िए एक दिन में कई करोड़ रुपया लखनऊ गोरखपुर का मार्ग पे जो है हम परिवहन विभाग का नुकसान हो रहा है। किसी भी डिपो की आय देखिए, आज से 2 साल पहले 1 साल पहले क्या था और आज की आय क्या है, कभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन यारम साहब सुबह समझाएंगे, बेटा आप लोगों को फला ढाबे पे रोकना है क्योंकि एमडी साहब का दबाव है, क्योंकि अधिकारियों का दबाव है। देखिए, ग्रुप में मैसेज आया है कि अगर आप नहीं रोकेंगे, आप पर्ची नहीं लेंगे। गजब कमीशन है भाई, 10 रुपये की पर्ची पे कमीशन है। उन्होंने तो ढाबा ले लिया, मेरे कार्रवाई करा लीजिएगा, चलिए ठीक है। लेकिन मेरे चालक परिचालकों को अगर आप जहर खिलाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इस पर आंदोलन करने की बात आएगी, गाड़ियां नहीं रुकेंगी और इस तरह का अगर दिशा निर्देश कुछ होगा तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी कराएंगे।
हर रूट पर इस तरह के ढाबे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक ढाबे पर डाला था, उसमें कीड़ा निकला हुआ है, गंदगी से भरा हुआ पानी। हाँ, अगर आप कुछ मांग दिए तो आपके सर पे चढ़ जाएंगे लोग। यात्रियों के साथ तो बदतमीजी करते ही करते हैं, साथ में स्टाफ के साथ भी बदतमीजी होती है। ये सब सारी चीज़ें केवल परिवहन विभाग में नौकरी करने पे है। आप अपने किसी भी जान पहचान वाले, हम तो जिस ढाबे पे रुकते हैं वहाँ पे 2 तरीके का भोजन है। 180 रुपये का साथ थाली है, वहीं अगर कोई दूसरी गाड़ी खड़ी हो जाती है तो वहाँ 250 रुपये की थाली है। और क्या मिलता है सभी लोग जानते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे नुकसान हो रहा है। मिलने वाली सुविधा क्या क्या है ढाबे पे जो आपको नहीं मिलती है? स्वच्छ वातावरण मिलता है, कहीं नहीं है। हर जगह गंदगी मिलेगी आपको, कहीं साफ़ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। साफ़ पानी की व्यवस्था भी वही है, टंकी में से जाएंगे, हाथ डालेंगे, मग्गा से निकाल के आपको दे देंगे, आप पी लेंगे। ठीक, शौचालय की व्यवस्था भी आपको मैंने बता दिया है कि क्या व्यवस्था है शौचालय की। साथ में रात में चालक परिचालक को रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं किसी चालक को नींद आ रही है या कोई परिचालक की तबीयत खराब है तो वहाँ सोने की कोई व्यवस्था नहीं है। चौकी खटिया नहीं मिलेगा किसी ढाबे पे। दवा की कोई व्यवस्था नहीं। फास्ट अगर कहीं किसी को चोट लग जाए, कोई बात हो जाए, किसी को उल्टी आने लगे, किसी को बुखार हो गया या किसी इस तरह की दवा पाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, पार्किंग की भी सुविधा वही हाल है, कोई इधर से गाड़ी पेशा है, कोई उधर से गाड़ी पेशा है, मतलब चारों तरफ से भीड़ भाड़ लगा के सारी व्यवस्थाएं हैं। खाना ताज़ा मिलना चाहिए। आप भी जानते हैं कितना ताज़ा खाना मिलता है और किस तरह की व्यवस्था मिलती है, कहना नहीं चाहिए हमको। ठीक, वहाँ जूस की दुकान होनी चाहिए, लेकिन वहाँ जूस की दुकान नहीं मिलेगी आपको। वहाँ गुटखा की दुकान मिलेगी, सिगरेट की दुकान मिलेगी, वहाँ पान की दुकान मिलेगी। ठीक, अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ दारू सिगरेट सब बिक सकता है, लेकिन वहाँ जूस की दुकान नहीं मिलेगी आपको, फल की दुकान नहीं मिलेगी। शाकाहारी मांसाहारी का तो मामला अलग है, अंडे फंडे की सब चीज़ें अलग व्यवस्था है। मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था नहीं मिलेगी, वाईफाई की व्यवस्था नहीं मिलेगी, जबकि ये सब मिलना चाहिए। किसी भी ढाबे पे जाएंगे तो बहुत कम ढाबे ऐसे हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आपको ढाबे वाले किस तरह लूटेंगे? 30 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया। अगर ठंडा 20 रुपया का है तो 25 रुपया लेंगे, 40 रुपये का है तो 50 रुपया लेंगे, चाय 15 रुपये का है तो 20 रुपया लेंगे। तमाम व्यवस्थाओं में कैसे लूटना है। आपसे कहेंगे चावल दाल जो है 60 रुपये का है, जब आप खा लेंगे, नहीं भैया, अरे भाई 60 रुपये का चावल है और 60 रुपये की दाल है, 120 रुपया हुआ। आप पूछेंगे चावल दाल कितने का है? 60 रुपये का भी है चावल दाल। तो आप गए तो अरे भैया 120 रुपये का हुआ ना, चावल और दाल। चावल का अलग है, दाल का अलग है, सब्जी का अलग है। ये सब रेट मतलब ऐसे बताएंगे कि आपको चूना लगना ही लगना है। ये एक ढाबे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाम ढाबे इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वहीं कुछ ढाबे पहले थोड़ा सा गड़बड़ चल रहे थे, लेकिन इस समय सुधार हुआ है। विक्रमजोत में एक ढाबा है, प्रचार नहीं करना है, किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन है ठीक है, अब व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने बड़े अधिकारियों से कि कभी कभी महीने में एक बार आप भी खाना खा लीजिए, कभी कभी आप भी चालक परिचालक के साथ बैठ के उनका दर्द सुन लीजिए। हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वेतन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ही मेहनत, हमारा ही सारी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि परिवहन विभाग में चालक परिचालक अगर एक दिन काम न करे तो वेतन रुक जाएगा आपका। और आप लोग इतना दबाव बना रहे हैं, इतना दबाव बना रहे हैं। आप जाकर देखिए 90% चालक परिचालकों का पेट निकला हुआ है। जाकर देखिए 90% गैस की बीमारी से पीड़ित हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो बीपी की, शुगर की दवा खा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको आराम नहीं मिल रहा है। कहीं सोने की व्यवस्था अगर बता दीजिए पूरे प्रदेश में कि अगर आप ड्यूटी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, कहीं 2 घंटा आराम करने का मौका मिले तो आप सो पाएंगे? आपको वहीं 3 सीट और 2 सीट के बीच में सोना है, पैर आपका हमेशा लटका रहेगा, सोने की व्यवस्था नहीं है। और इन लोगों के लिए, साहब लोगों के लिए क्या है, जहाँ जाएंगे एसी कमरे तैयार हैं, सेट तैयार है साहब के लिए, रेस्ट रूम तैयार है। अरे उस रेस्ट रूम में कभी चालक परिचालक को भी तो बैठा कर देखिए, कभी उनको भी चाय पिला कर तो देखिए। अभी 10,000 का रुपया जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था मिला है। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो सम्मानित हुए हैं, मैंने एक वीडियो भी डाला है, जो सम्मानित हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री जी ने, परिवहन मंत्री जी ने सम्मानित किया है और प्रोत्साहन से वंचित रह गए हैं। प्रोत्साहन वाली लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं दोष किसी न किसी का है। ऐसे दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे दोषियों को पता करें भाई क्यों
इस तरह की घटनाएं घट रही हैं? क्यों इस तरह की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं कि चालक परिचालक का मोह भंग हो रहा है? आप जाकर देखिए, कोई ऐसा डिपो बता दीजिए कि जहाँ पे चालक का अभाव ना हो। कोई ऐसा डिपो है पूरे प्रदेश में? बताइए ना हमसे कि जहाँ पे चालक पर्याप्त मात्रा में हो, जहाँ 10 गाड़ी खड़ी ना हो। क्यों भाई? चालक क्यों भग रहे हैं? क्योंकि आपकी गलत नीतियाँ। अभी कल गोरखपुर डिपो में आग लग गई है एसी गाड़ी में। जांच कराया जाए तो दोषी फोरमैन साहब हो सकते हैं, दोषी वहाँ के ड्यूटी क्लर्क हो सकते हैं, दोषी वहाँ के और कई लोग हो सकते हैं, लेकिन मामला कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन चालक अगर भाग रहे हैं तो उसका कारण पता करिए कि चालक क्यों आपकी परिवहन विभाग में काम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपके द्वारा डीजल रिकवरी किया जा रहा है, आपके द्वारा ज़बरदस्ती ढाबों पे रोका जा रहा है, आपके द्वारा ज़बरदस्ती बहुत सारे ऐसे काम कराए जा रहे हैं जो उनको नहीं करना है। तो ये सब तमाम समस्याएं हैं, तमाम दिक्कतें हैं, तमाम परेशानियां हैं। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन भाइयों को कोई समस्या है, हमारे बहुत सारे आउटसोर्सिंग के भाई अभी बता रहे हैं कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है। मैं जानता हूँ कई डिपो का हाल है जहाँ वेतन की समस्या है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी बात को रखिए, मैं उसको फिर आगे उजागर करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लगा अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा।